हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज रात का रास्ता कुछ और ही था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी। नीम के पेड़ की डालियां हिल रही थी, जैसे किसी ने उन्हें पकड़ा हो। सुनो, सिया ने कांपते हुए कहा, आज हवा कुछ अलग सी लग रही है। चुप रहो, आज का मज़ा मत खराब करो जीजी, सिया कुछ बिगड़ते हुए बोली। तुम चुप करो, ध्यान से सुनो। देखो, हवा से कैसी आवाज़ आ रही है, कुछ भुरभुरी सी। तभी सुआ दोनों को अपने हाथ से चुप रहने का इशारा करती है। फिर जब दोनों चुप हो जाते हैं तब कहती है, तुम दोनों एकदम शांत रहो, अपने कान, आँखें और दिमाग खुला रखो। न जाने कब क्या सुनाई दे और क्या दिखाई दे, और कब दिमाग काम करना बंद कर दे। भूलो मत, यह आधी रात का समय है। ताऊ जी ने कहा था ना, रात को यहाँ छलावा घूमता है। कहीं वहाँ कंगारू बन के सामने आ गया और हमें उठाकर अपनी थैली में डालकर ले गया तो। यह सुनकर सिया की कंपन और बढ़ गई। कान्हा का भी जैसे खून जमने लगा। वो धीरे धीरे उस जगह पहुँचे जहाँ पिछली बार ऊँट दिखा था, लेकिन आज वहाँ सब खाली था। देखा, सिया ने राहत की सांस ली। कुछ नहीं है, चलो वापस चलते हैं। लेकिन तभी एक भारी भरकम आवाज़ आई, धम धम धम, जैसे कोई विशाल काया चीज़ ज़मीन पर कदम रख रही हो। तीनों बच्चों के पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची। वे एक दूसरे से लिपट गए। वहीं खड़े एक बड़े से पुराने जामुन के पेड़ के पीछे बैठकर ओट में हो गए। जिस ओर से आवाज़ आ रही थी, ध्यान से उसी ओर देखने लगे कि तभी अंधेरे से निकलकर एक बड़ा सा जीव सामने आया। यह एक भयंकर हाथी था। यह हाथी असाधारण था। उसका शरीर इतना बड़ा कि आसपास के कच्चे घर और झोपड़ियाँ छोटी लगने लगीं। लेकिन सबसे अधिक डरावनी और विशेष थी उसकी आँखें, जो अंगारों की तरह चमक रही थी। हाथी ने धीरे धीरे अपनी सूंड उठाई और आसमान की तरफ चिंगाड़ने की आवाज़ निकाली। वह आवाज़ इतनी तेज थी कि नीम का पेड़ हिल गया। सिया चीखने ही वाली थी कि सुआ ने उसका मुंह दबा दिया और चेतावनी के स्वर में बोली, चुप, वरना वो सुन लेगा। कान्हा की हालत भी खराब थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में डर के साथ साथ वही पुरानी शरारत चमक रही थी। बिना किसी देरी के वह झट से बोला, वाह, कल ऊँट आज हाथी, अब तो मज़ा आने वाला है। तुम पागल हो क्या? सुआ ने गुस्से में फुसफुसाया। ये सिर्फ मज़ा नहीं, मौत भी बन सकती है। सावधान रहो और कोई शरारत नहीं। हाथी फिर से अपनी कल वाली जगह पर बैठ गया और फिर अचानक अपनी विशाल सूंड ज़मीन पर इतनी ज़ोर से पटकी कि धूल का गुब्बार उठ पड़ा। एक तो भयंकर आवाज़, ऊपर से उतना ही भयानक मंजर। तीनों बहन भाई ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ लिए। लेकिन कहानी इतने पर ही खत्म नहीं हुई। असली डर तो अभी रूप लेने वाला था। जैसे ही धूल शांत हुई तो वहाँ पर एक घोड़ा बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी अंगारों की तरह लाल दिखाई दे रही थी। यह देखकर तीनों अपनी अपनी आंखें मसलने लगे, लेकिन उन्हें अभी भी वहाँ पर घोड़ा ही दिखाई दे रहा था। इसके बाद तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब वे तीनों वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन उनके छोटे छोटे पैर काँप रहे थे। इसके बाद किसी तरह वे तीनों वहाँ से भाग खड़े हुए, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे, बल्कि पीछे की ओर धकेले जा रहे थे। किसी तरह वे तीनों घर तक पहुँच ही गए। लौटने के बाद वे तीनों हाँफते हुए अपनी अपनी चारपाई पर जा गिरे। उनके आने की आवाज़ से आंखें बंद होने के बाद भी माँ को यह पता चल गया कि घर में क्या चल रहा है। माँ ने करवट बदलते हुए नींद में धीमी आवाज़ में पूछा, तुम लोग फिर से क्या शरारत कर रहे थे? तीनों ने एक साथ जवाब दिया, कुछ नहीं मम्मी। लेकिन माँ के कानों को
उनकी धड़कनों की आवाज़ उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन रात में वह किसी तरह का बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती थी। दूसरी रात का हाथी एक घोड़े में बदल गया था, जिसने बच्चों को अंदर तक कपा दिया था। लेकिन मज़े की बात यह थी कि जितना डर उन्हें लगा, उतनी ही उनके अंदर फिर से बाहर जाने की चाह बढ़ गई थी। सुबह उठते ही कान्हा ने अपनी चारपाई पर बैठे बैठे ही पैरों को नीचे की ओर कर लिया। दोनों हथेलियां से अपनी आंखों को रगड़ते हुए कुछ बड़बड़ाया। उसकी बड़बड़ाहट से दोनों बहनें जाग कर उठ बैठीं। कान्हा की आंखों से नींद नहीं उतरी थी। उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से चारपाई के पास को पकड़ लिया और फिर अपनी बहनों की तरफ देखने की कोशिश करते हुए अपनी नन्ही नन्ही आँखों को बड़ा करके मुस्कुराकर बोला, तो कल ऊँट आज हाथी, अब अगली बारी किसकी होगी? सिया लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोली, बस करो अब कहीं नहीं जाएंगे। अगर इस बार तुमने जाने की ज़िद की तो मैं जाकर सब कुछ मम्मी से कह दूंगी। लेकिन सुआ कान्हा की ही तरह मुस्कुरा रही थी। डर के बावजूद उसके दिल में भी वही खुरापाती ख्याल उभर रहे थे। वह सोच रही थी, अगर हर रात कुछ नया दिखता है तो आज की रात कौन सा जानवर आएगा? माँ ने नाश्ते के दौरान बच्चों की हरकतों का जिक्र पिता से किया। ये तीनों रोज़ रोज़ रात को उठ जाते हैं। कल रात तो आंखों में इतना डर था जैसे कोई भूत दिखा हो। यह सुनकर पहले पिता को थोड़ी हैरानी हुई और उसके बाद उन्होंने शांत करते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। इन बच्चों की आदतें अब खतरनाक हो रही हैं। न जाने आधी रात को कहाँ भटकने जाते हैं। इन्हें हर चीज़ खेल लगती है। क्या तुमने पूछा? क्या इन्होंने बताया कि वे कहाँ गए थे और क्या करके आए थे? माँ ने जवाब दिया, नहीं। मैंने सोचा पहले इस बारे में आपसे बात कर लूँ, इसके बाद उनसे पूछूँ। यह सुनकर पिता ने जवाब दिया, अगर अभी तक नहीं पूछा है तो अब रहने दो। उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वे तीनों घर से बाहर निकलने का कोई दूसरा तरीका निकालने की सोचेंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। फिर इन्हें पकड़ना मुश्किल होगा। इनकी शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। डर नाम की चीज़ ही नहीं है। अब मुझे ही इन्हें रोकने का कोई उपाय सोचना होगा। माँ बड़े ही शांत स्वर में मुस्कुराकर बोली, खून का असर है, डरपोक कैसे हो सकते हैं? यह सुनते ही शंभू शंकर पहले चौकन्ना हो गए और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पत्नी अपर्णा की ओर देखने लगे। अपर्णा ने एक ही वाक्य में दुनिया जहान की बातें कह दी, जो सिर्फ शंभू के कान सुन सकते थे और आंखें देख सकती थी। फिर भी शंभू शंकर की आंखों में चिंता साफ थी, लेकिन अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले नन्हे नन्हे परिंदों को इसकी परवाह कहाँ थी। खेत वाली कोठरी शंभू अपनी जगह से उठकर अपनी लाठी हाथ में उठा ली। यह वह लाठी थी जिसे शंभू हमेशा अपने साथ रखता था। न जाने कितने वर्षों से इस लाठी को बदला नहीं गया था। यह उसकी प्रिय वस्तुओं में से एक थी, जो दिन हो या रात हमेशा उसके साथ रहती थी। खेतों पर काम करने वाले ज़्यादातर सभी किसान इस तरह की लाठी हमेशा अपने साथ रखते हैं, जो सालों साल उनके साथ एक मजबूत हथियार की तरह तो कभी एक यार की तरह साथ रहती है। लेकिन शंभू शंकर की लाठी की बात ही अलग थी। इसे देखकर कोई भी आसानी से बता सकता था कि इसे बड़ी ही मेहनत के साथ गढ़ा गया है। वह सिर्फ एक लकड़ी का हिस्सा नहीं थी। उसकी चिकनी समतल सतह जितनी बेमिसाल थी, उससे कहीं ज़्यादा बेमिसाल था उसका सिरा, जिस पर एक अलग तरीके का ही डिज़ाइन बना हुआ था, जैसे कोई आकृति हो। फिर शंभू घर से खेतों की ओर निकलने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक कुछ सोचकर रुक गया और मुड़कर अपर्णा की ओर देखकर कहा, मुझे आने में वक्त लगेगा, बच्चों का ध्यान रखना। इतना कहने के बाद वह दरवाजे से बाहर निकल गया। कुछ ही समय में वह अपने खेतों पर बनी कोठरी पर पहुंच गया। यह कोठरी जैसा कमरा खेतों पर प्राय कुएं अथवा ट्यूबवेल के ऊपर अथवा उसके साथ में बना हुआ देखा जाता है, जिसे विशेषकर इसलिए बनाया जाता है
ताकि दिन अथवा रात के अंधेरे में कोई मनुष्य या जानवर उसमें गिर न जाए। जिस जगह पर यह कोठरी बनी हुई थी उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे खेत लहरा रहे थे। फिर भी शंभू एक बार इधर उधर देखकर तसल्ली कर लेता है कि उसे अंदर जाते हुए कोई देख तो नहीं रहा। फिर शंभू कोठरी के अंदर जाता है और कुएं में सफाई के लिए बनी हुई सीढ़ियों से होते हुए कुएं की गहराई में नीचे की तरफ उतर जाता है। पानी के स्तर के ठीक पहले वह रुक जाता है और कुएं की दीवार के साथ बने हुए एक छेद में अपनी लाठी का सिरा अंदर डाल देता है। कुछ ही पलों बाद घुर घुर की आवाज़ होती है। वह अपनी लाठी निकाल कर पीछे कर लेता है और कस कर अपने हाथ में पकड़ लेता है। इसके बाद देखते ही देखते कुएं की दीवार का एक छोटा सा हिस्सा एक दरवाजे के रूप में खुलता हुआ दिखाई देता है। इससे देखकर कोई अनुमान तक नहीं लगा सकता था कि यहाँ कोई दरवाजे जैसी जगह हो सकती है। दरवाजे के अंदर गुप्त अंधेरा था और इसी अंधेरे में आंखें गड़ा कर देखने पर कुछ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही थी। शंभू एक बार फिर अपना चेहरा ऊपर करके इधर उधर देखता है और उसके बाद उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में वह एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां दूर दूर तक चमचमाती हुई छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही थी। दूर से देखने पर वह चीज़ ऐसी लग रही थी जैसे कि चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं हर ओर जुगनू चमक रहे हों। पैरों के नीचे सतह महसूस तो हो रही थी लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी, मानो कोई शीशे के ऊपर चल रहा हो और जो दुनिया आसपास है वह शीशे के नीचे भी हो। सब कुछ चमचमाता हुआ। नज़दीक जाने पर यह चमचमाती हुई आकृतियाँ आंखें बंद करके सीधी अवस्था में बैठे हुए लोग थे। उन्हीं के शरीर से यह प्रकाश निकल रहा था। कोई सतह पर बैठा था तो कोई हवा में झूलता हुआ दिखाई दे रहा था। यह जगह इतनी विस्तृत और विशाल थी कि इसकी सीमा का अनुमान लगाना भी मुश्किल था। बिना इधर उधर ज़्यादा ध्यान दिए शंभू इस तरह चल रहा था जैसे कि वह उसका घर हो। एक निश्चित जगह पर जाकर वह रुक जाता है। वह भी कुछ कंबल जैसी चीज़ बिछाकर उस पर साधना अवस्था में बैठ जाता है। कुछ देर बाद शंभू बंद आँखों से ही धुंधला दृश्य देखता है। वह उसे धुंधली आकृति से सवाल पूछता है, कौन हो तुम? यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? मैंने तुम्हें यहाँ से चले जाने के लिए कहा था। दूसरी तरफ से जवाब मिलता है, मैं वह नहीं हूँ और मैं तुमसे बात करने के लिए बाध्य भी नहीं। मैं तुम्हारी किसी बात का कोई उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें बाध्य कर सकता हूँ, शंभू शंकर कहता है। जब सामने से कोई उत्तर नहीं मिलता तब शंभू शंकर कहता है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि उसे धुंधली आकृति को करंट लग रहा हो। वह झटके खाती हुई दिखाई देती है। अंत में वह आकृति कहती है, रुक जाओ, बताता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं। मेरा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं तो बस यूं ही घूम रहा था। बस किसी नए ठिकाने की तलाश में हूँ। तुम्हें मुझसे कोई हानि नहीं। हाँ, लेकिन जब तुमने मुझे पकड़ ही लिया है तो अपनी आज़ादी की शर्त पर अपनी शक्तियों से इतना ज़रूर बता सकता हूँ, कहीं से कोई मुसीबत किसी तरह आने वाली है, किंतु वह नियत है, वह अलौकिक है कि केवल सत्कर्म से ही उसे टाला जा सकता है। यह सुनने के बाद शंभू शंकर शांत हो जाता है। उधर उसे धुंधली आकृति से करहाती हुई आवाज़ आती है, अब छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, छोड़ दो मुझे। तभी वह आकृति तेज झटके के साथ गिरती हुई दिखाई देती है। शंभू शंकर धीरे से अपनी आंखें खोल लेता है। तीसरी रात, आज की रात उन दोनों रातों से भी घनी अंधेरी थी। हवा में अजीब सी चिपचिपाहट थी, जैसे बारिश आने वाली हो। तीनों बच्चों ने तय किया कि चाहे आज जो कुछ हो जाए, आंधी आए या तूफान, हम हर हाल में बाहर जाकर ही रहेंगे। कान्हा ने शरारती अंदाज में कहा, अगर कोई आज और जानवर मिला
तो हम उसे पकड़ेंगे और उसे सबको दिखाएंगे। पागल हो, सिया ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर एक पल रुक कर आगे बोली, हाँ हाँ सही है, तुम हाथी की पीठ पर बैठ जाना, सवारी में बड़ा मज़ा आएगा। सुआ ने दोनों को डांटते हुए सिया से कहा, और तुम उसकी पूंछ पकड़कर उससे लटक जाना। फिर अपने सुर को बदलते हुए उन दोनों का मजाक उड़ाने के स्वर में बोली, यह सब करते करते तुम दोनों उसके पैर के नीचे मत आ जाना, पता भी नहीं चलेगा कि तुम दोनों कभी थे भी या नहीं। सुआ की बात सुनकर दोनों एकदम सुन पड़ जाते हैं, लेकिन सुआ हंसने लग जाती है और आखिरकार तीनों फिर से बाहर निकलने की फिराक में लग जाते हैं। तीनों इसी इंतज़ार में थे कि कब माँ अपर्णा को नींद आए और वह चुपके से बाहर निकल जाएं। कुछ देर बाद जब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि माँ गहरी नींद में जा चुकी है, तभी तीनों उठते हैं और बाहर की तरफ जाने लगते हैं। जब वह दरवाजे से 3-4 कदम की दूरी पर रह गए थे, तभी सुआ अपना एक हाथ ऊपर करके इशारे से दोनों बहन भाइयों को रोक देती है और खामोश रहने के लिए एक उंगली ऊपर करती है। फिर अपने कान के पास अपना हाथ लाकर उन्हें संकेत देती है कि वह कुछ सुनने की कोशिश कर रही है। 3-4 सेकंड के बाद वह झट से अपने भाई बहन की तरफ मुड़ती है और इशारे से कहती है, बाबा आ गए हैं, भागो। संकेत मिलते ही तीनों तेजी से अपनी चारपाई के पास पहुंच जाते हैं और चुपचाप लेट जाते हैं। सुआ इशारा करती है कि जब बाबा सो जाएंगे हम उसके बाद चलेंगे, तब तक हम तीनों सोने की नकल करते हैं। यह बाबा और कोई नहीं, शंभू शंकर थे। बच्चे अपने पिता को प्यार से बाबा कहकर बुलाते थे। सुआ का अपने बाबा के साथ कुछ ऐसा रिश्ता था जैसे सांसों का धड़कन के साथ होता है। न जाने किस तरह उसे अपने बाबा के बारे में सब बातें पता चल जाती थी। अपनी छोटी उम्र के कारण वह शंभू शंकर के बारे में सब कुछ तो नहीं जानती थी, लेकिन वह दूर से ही अपने पिता को महसूस कर सकती थी, मानो हवाओं की तरंगों से उसे पता चल जाता हो कि उसके बाबा उसके आसपास हैं। अपने पिता के कुछ नहीं खाने के बाद भी वह सिर्फ उसे देखकर बता सकती थी कि उसका मन अच्छा है या बुरा है, वह तकलीफ़ में है या खुश है। यहाँ तक कि कब उसे भूख लगी है, कब उसे पानी चाहिए, यह सब भी उसे आसानी से पता चल जाता था। सुआ में कुछ तो ऐसा था कि सभी बड़ी ही आसानी से उसके मोह में फंस जाते थे। वह सभी बड़ों का मन बड़ी ही आसानी से मोह लेती थी, इसलिए उसे गलतियां करने के बाद भी डांट नहीं खानी पड़ती थी। उल्टा सभी उसे बेहद समझदार मानते थे और वह अपनी उम्र के हिसाब से थी भी काफ़ी तेज़ और समझदार। शंभू शंकर भी उसे बेहद प्यार करता था। घर से बाहर कुछ 5-6 कदम की दूरी पर बड़ी सी खुली जगह थी, जिसकी ऊंचाई घर की ऊंचाई से तकरीबन 3 फीट ऊंची थी। एक फीट ऊंची बाउंड्री में घेरा बना हुआ था। परिवार के सभी भाइयों के घर इसी ऊंची जगह के दोनों तरफ बने हुए थे। बाकी के 2 तरफ से बाहर के लोगों का आना जाना संभव था। घर के सभी पुरुष इसी जगह पर बैठते थे, यहाँ तक कि उनका सोना भी इसी जगह पर होता था। अब यह बड़ी ही जाहिर बात थी कि शंभू शंकर भी वहीं अपनी खाट पर सोने वाला था, इसलिए बच्चे उठकर यह नहीं देख सकते थे कि वह सो चुका है अथवा नहीं। वह केवल कुछ देर का इंतज़ार कर सकते थे। निश्चित ही एक थका हारा व्यक्ति थोड़ी ही देर में सो जाएगा, इसलिए बच्चे अंदर अपनी अपनी चारपाइयों पर पिता के सोने का इंतज़ार करने लगे। पिता के इंतज़ार में बच्चों की आंखें भी भारी होने लगी थी, लेकिन वह सोए कैसे? उन्हें तो हर हाल में बाहर जाना था। सन्नाटे में हलचल चली। गली पूरी तरह सुनसान थी। पेड़ों की डालियां झूल रही थी। अचानक पास के जोहड़ से अजीब पानी के छींटों की आवाज़, छपक छपक छपक। तीनों ठिठक गए। अब क्या है? सिया ने कांपते हुए कहा। जोहड़ के किनारे पर कुछ हलचल हुई और अचानक
पानी से एक विशालकाय छाया बाहर निकली। अगला जीव वह कोई साधारण जानवर नहीं था। उसका चेहरा आधा मगरमच्छ जैसा था और आधा अजीब से प्राणी जैसा। उसकी आंखें हरी चमक रही थी। इसे देखते ही तीनों बच्चों ने अपनी चीख दबा ली। यह तो भूत है, सिया रोने लगी। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कान्हा के मुख पर फिर वही अद्भुत मुस्कान थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज धड़क रही थी, लेकिन कौतूहल भी अपने चरम पर था। वह बोला, नहीं, यह भूत नहीं है। ना इसके डरावने दांत हैं और ना सींग हैं। तो सबसे मज़ेदार है, देखो तो सही, सुआ ने इनकार करते हुए कहा। तुम जो बता रहे हो वह राक्षस का वर्णन है। जरूर यह कोई इच्छाधारी भूत होगा जो यह अपना रूप बदल सकता होगा। वह धीरे धीरे तालाब से बाहर आया और उनकी तरफ बढ़ने लगा। डर इतना था कि उनके पैर कांप रहे थे, लेकिन तब भी खुरापात कम नहीं थी। कान्हा ने पत्थर उठाकर ज़मीन पर फेंका और बोला, हमसे दोस्ती करेगा? कान्हा की ऐसी बेवकूफ़ाना बात सुनकर सिया और सुआ का मुंह खुला का खुला रह गया। इस बार सिया बोली, तुम सचमुच पागल हो गए हो क्या? फिर सुबह बिना उसकी तरफ देखे अजीब से जीव की तरफ लगातार देखते हुए बोली, पागल नहीं, बदअकल हो गया है। बहादुर और बेवकूफ़ी में ज़्यादा अंतर नहीं होता। फिर कान्हा से बोली, तुम क्या उसकी प्रजाति के हो जो वह तुमसे दोस्ती करेगा? अगर आज हम तीनों मारे गए तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अब सिया डर कर कंपकपाती आवाज़ से बोली, जब हम मर ही जाएंगे तो किसका जिम्मा और किसकी दारी? हे भगवान, मैं मरने से पहले एक बार अपनी मम्मी के गले लगना चाहती हूँ। तभी वह प्राणी रुक गया। उसकी आंखें बच्चों पर टिक गईं और फिर अचानक ही वह गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। उसके बाद सिया और सुआ ने कान्हा को खूब डांटा। सिया बोली, अगर वह हम पर हमला कर देता तो? सुआ ने घूर कर कहा, देखा था ना, वह कितना बड़ा मगरमच्छ था। हम तीनों को कच्चा चबा जाता। किसी को खून के भी निशान नहीं मिलते। इतना सुनने के बाद भी कान्हा फिर मुस्कुराकर बोला, देखा, वह हमसे डर कर भाग गया। डर के आगे जीत है। तुम दोनों बिना वजह के परेशान हो रही हो। मुझे तो लगता है मुझे बिना वजह के डांटने का मौका ढूंढ रही हो। फिर एक पल रुक कर कुछ सोच कर आगे बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि जीजी आप मुझे डांट कर अपना डर छुपा रही हो? यह सुनकर दोनों बहनें एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, मानो एक दूसरे से कह रही हों कि इसका कुछ नहीं हो सकता। दोनों बहनें अभी भी उसी जगह पर जमी खड़ी थी और कान्हा झूमता हुआ घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। डर तो कान्हा को भी लग रहा था, लेकिन वह खुद को सबसे बहादुर दिखाना चाहता था। आखिर दो लड़कियों के बीच अकेला लड़का वही तो था, तो उसे तो बहादुर दिखाना ही था। वह खुद को कमज़ोर कैसे दिखा सकता था? भला उसकी मर्दानगी का सवाल था। कुछ ही देर में तीनों बच्चे हाँफते हाँफते घर के अंदर पहुंच गए। माँ पहले से ही जाग रही थी। आज फिर कहाँ से आ रहे हो? बच्चों ने कुछ नहीं कहा। एक दूसरे को देखकर नकली सी हंसी हंसने लगे। उनके अंदर डर भी था, लेकिन उससे ज़्यादा बेचैनी। लेकिन माँ को सामने से देखकर उन पर डर हावी हो गया था, और वो था पिता से शिकायत का डर। बच्चों को खबर भी नहीं थी कि पिता शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब इन बच्चों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करना ही होगा, वरना इनकी ये शरारतें एक दिन मुसीबत बन जाएंगी। कभी कभी बच्चों की शरारतें इतनी दूर निकल जाती हैं कि वहाँ लौटने का रास्ता ही धुंधला हो जाता है। चौथी रात का सच। बच्चों को अनुमान भी नहीं था कि जिस रहस्य से वे खेल रहे हैं वो कोई साधारण खेल नहीं। आने वाली रात उन्हें ऐसी सच्चाई दिखाने वाली थी
जिससे उनका बचपन हमेशा के लिए बदल सकता था। तीसरी रात के बाद पिता अब और चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने सोचा, आज चाहे जो हो, इन बच्चों को पकड़कर रोकना ही होगा। रात को उन्होंने दरवाजे के पास कुर्सी लगा दी, लेकिन बच्चे भी आसान कहाँ मानने वाले थे। कान्हा ने फुसफुसाते हुए कहा, आज तो बाबा हमें पकड़ लेंगे। फिर दुखी स्वर में आगे बोला, अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। सुआ ने हंसते हुए कहा, बाबा है तो क्या, तुम्हारी जीजी भी तो तुम्हारे साथ है ना, हम पीछे के दरवाजे से निकल जाएंगे। सिया डरते डरते बोली, लेकिन अगर आज कुछ और बड़ा दिख गया तो? घर से बाहर बाद में निकलना, पहले इस कान्हा को अच्छी तरह समझा दो, यह फिर कोई कल जैसी हरकत ना करने लगे। कल की रात तो हम बाल बाल बचे, आज का भगवान ही मालिक होगा। इससे पहले कि सुआ कुछ कहती, उससे पहले ही कान्हा झट से अपने दोनों कानों को पकड़ लेता है और मुस्कुराकर गर्दन हिलाता है, जिसका मतलब था कि कल के लिए माफ़ कर दो, आज ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद तीनों ने आंखों ही आंखों में तय कर लिया, भूत प्रेत हो या कोई राक्षस, जाना तो है ही। रात का भारी सन्नाटा। गांव का माहौल आज बिल्कुल अलग था। आसमान में बादल थे, लेकिन चांद कहीं नज़र नहीं आ रहा था। गली के कुत्ते भी चुप थे, जैसे किसी अनजान खतरे को महसूस कर रहे हों। तीनों बच्चे पिछवाड़े के रास्ते से घर से बाहर निकले। उन्हें लगा कि वे सफल हो गए, लेकिन उन्हें ज़रा भी भनक नहीं थी कि उनके बाबा चुपचाप पीछे पीछे चल रहे थे। डरावना खेल। जैसे ही बच्चे तालाब के पास पहुँचे, पानी अचानक उबलने लगा। छपाक छपाक छपाक। फिर से वही हरी चमकती आँखें, लेकिन इस बार सिर्फ एक नहीं, कई आँखें अंधेरे में चमकने लगी। यह मंजर काफ़ी डरावना था। बच्चों का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी सुआ हकलाते हुए बोली, ये तो बहुत सारे हैं, हमें जल्दी से कहीं छुप जाना चाहिए। बच्चों को छुप जाने का मौका भी नहीं मिला और देखते ही देखते कुछ ही पलों के अंदर तालाब के चारों ओर काले साए खड़े हो गए। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन चेहरों पर कोई नक्श नहीं, बस था तो सिर्फ खाली अंधेरा। अगर इन्हें रहस्यमयी छाया कहा जाता तो गलत ना होता। तीनों बच्चों के हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। उनके दिमाग ने काम करना एकदम बंद कर दिया था। यह दृश्य ऐसा अकल्पनीय था कि उसे देखकर वह तीनों अपनी जगह से हिल पाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। यहाँ तक कि उनके गले से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, मुंह खुला का खुला। तभी सिया का मुंह खुल जाता है। वह डर के मारे चीखने ही वाली थी कि तभी उनके पिता ने बिना एक पल गवाए आगे बढ़कर और बच्चों को पीछे खींच लिया और ओजस्वी स्वर में बोले, बस अब और नहीं, खेल खत्म।